और ये 100 रुपये टीटू यादव गिनौली उनकी तरफ से ही, और 100 रुपये राघो शास्त्री ग्राम अगोसी। इच्छा मृत्यु का वरदान गंगा पुत्र भीष्म को भी था, और इच्छा मृत्यु का वरदान ही उसे था जो जटायु पक्षी था। लेकिन सुनो अंतर कितना रहा। गंगा पुत्र भीष्म की मृत्यु हुई 58 दिन बाणों की नोकों पर रहे, और उस जटायु पक्षी की अगर मौत भई तो भगवान राम की गोद में भई। दाह संस्कार भी भगवान राम ने किया। वो अंतर क्या था? अगर कहीं किसी की लाज जा रही हो और तुम बचाने लायक हो तो बचा देना, और बचा नहीं पा तो फिर खड़े होकर देखना मत। वही हुआ। द्रौपदी की लज्जा जाती रही, दुशासन चीर खींचता रहा, और गंगा पुत्र भीष्म बैठे देखते रहे, गर्दन झुकाए। एक नतीजा ये रहा कि भीष्म को तीरों की नोकों पर सोना पड़ा, और एक वो जटायु पक्षी था जो सीता मैया का हरण रावण करके ले जा रहा था, तो उस दुष्ट रावण से सामना कर गया सीता जी के पीछे। एक नारी की रक्षा की और एक ने नारी की रक्षा नहीं की। वो परिणाम ये रहा। इच्छा मृत्यु के वरदानी तो दोनों ही थे। श्रोता बंधु, उसके बाद सेनापति बने थे द्रोणाचार्य जी। तो द्रोणाचार्य जी का वध धृष्टद्युम्न ने किया था। धृष्टद्युम्न ने बैठे हुए पे सर काट दिया था। जब द्रोणाचार्य जी युद्ध भूमि में गिर गए थे, समाप्त हो गए थे, तो आज दुर्योधन बैठ करके विचार करता है। बैठ करके विचार करता है कि अब कल का सेनापति बनेगा कौन। विचार करना, जब तक गंगा पुत्र भीष्म लड़ते रहे तब तक कर्ण ने हथियार नहीं उठाया। कर्ण ने हथियार ही नहीं उठाया। श्रोता बंधु, आज संध्या के समय पर दुर्योधन महाराज करते क्या थे? अरे बुढ़ाइया कुरपति सभा, बुढ़ाई बुढ़ाइया कुरपति सभा, बुढ़ाई बुढ़ाइया कुरपति सभा, बुढ़ाई बुढ़ाइया। अरे
मित्रता थी, बहुत बड़े घनिष्ठ मित्र थे भैया। कर्ण, मैंने तुम्हारे पीछे, तुम्हारी मित्रता के पीछे महाभारत जैसा युद्ध रच दिया है मैंने, तो अब नंबर तुम्हारा है, अब तुम्हारा नंबर है। तो तुम बताओ, महाभारत की लड़ाई को मुझे विजय करा दोगे? गंगा पुत्र भीष्म बाणों की सैया अपने आचार पर मर चुके हैं। अरे मित्र, मैं तुम्हारा मित्र हूं और तुम मेरे मित्र हो, तो मैं अपने फल से पीछे नहीं हटूंगा, अपने तन से और मन से युद्ध करूंगा। देखो क्या कही कर्ण ने, युद्ध भी मन से करूंगा और तन के शरीर की क्षमता की कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, पर गारंटी नहीं है कि जिता ही दूंगा। कितनी सत्य बात कही श्रोता बंधु। लेकिन मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम मेरे मित्र हो, तो मित्रता का फर्ज क्या होता है? यही थोड़ी है कि कन्ना पे हाथ धरते हुए कहो यार क्या है रोए। मित्रता ये नहीं है। मित्रता इसे कहते हैं मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी, इसे किष्किंधा कांड में लिख रहे हैं परिक्रम से। क्या लिखा? जेहिन मित्र दुखा होई दुखारी, रखना, मित्र के दुख को देख करके जो मित्र दुखी नहीं होता, ऐसे का कभी चेहरा नहीं देखना चाहिए। अपना दुख पर्वत के समान हो, बस रज के समान माने, और मित्र का दुख रज के समान होता, पर्वत के समान माने तो यार। दूसरी बात आपने देखा होगा, आज भी जमानत करने जाते हैं, बहुतम तो यही नहीं मालूम कि जमानत को मतलब का है। जमानत कर ला कह रहे होनी जमानत कर लाए, और तुम्हें मालूम है तुम्हारी फर्द लगी है वहां में, और जमानत के कागजों पर रकम लिखी जाती है पीछे। अगर मुलजिम गायब हो गया तो इतने रुपए तुम्हें जमा करने पड़ेंगे कोर्ट में। यही होते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि रुपये जमा करने पड़ेंगे अगर मुलजिम गायब है वो तो। लेकिन मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी कलम से दो जमानत इतनी मजबूत दी हैं कि आज की कोई जमानत इतनी मजबूत है ही नहीं। उन्होंने जमानत क्या दी है? सभी श्रोता बंधु माता बहने, हमारे बुजुर्ग भी बैठे, ध्यान करना। पहली जमानत कौन सी है तुलसीदास की? पर धन को मीठी समझी, समान, और इतने ऊपर हर ना मिले तो तुलसीदास जमानत देता हूं भगवान ना मिले। और दूसरी जमानत कहां दी है? ये किष्किंधा कांड में लिखा उन्होंने अपने कलम से। आज देखा होगा तुमने, आज का समय बदल गया है। बाबूजी आज आ रही होती बहुत जल्दी है और टूटती बहुत जल्दी है। जितनी गहरी जितनी गहरी मित्रता जुड़ती है, दुश्मनी उतनी गहरी होती है। पर ध्यान रखना, मित्रता नहीं टूटेगी, गारंटी दी है तुलसीदास जी ने।
तुलसीदास जी ने जमानत दी इस बात की क्या मित्रता नहीं टूटेगी, मेरी बात का ध्यान रखना। क्या लिखा उन्होंने?